हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है बॉन्डिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बिकम स्ट्रॉन्गर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बाय रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हमें क्या बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसी है जिनमें कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं तो उनका स्ट्रेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा। तो देखो बच्चों, अगर अगर मुझे बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करनी है, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करनी है तो हमें बॉन्ड ऑर्डर में जाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। जितना ज्यादा आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज्यादा आपका बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा। अब जो बॉन्ड ऑर्डर होता है उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। इसका मतलब अगर मैं कैसे भी करके एंटी बॉन्डिंग से मैं इलेक्ट्रॉन हटा पाऊँ, इससे क्या होगा, मेरा बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव करूँ एंटी बॉन्डिंग से तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर जाएगा। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज। और अगर मैं बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं, अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूं तब तो वैल्यू कम हो जाएगी बॉन्ड ऑर्डर की। अगर बॉन्डिंग से मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं तो हमारी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ऐसे लिख सकते। चलो अब यहाँ देखो NO। ये सबसे पहले देखो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है। नाइट्रोजन में 7 है, ऑक्सीजन में 8 है, तो 8 प्लस 7 इज 15 इलेक्ट्रॉन्स। आएगा हमारा 14 इलेक्ट्रॉन। 7 प्लस 7 14, ये होगा 8 प्लस 8 16 इलेक्ट्रॉन्स। ये होगा 6 प्लस 6 12 इलेक्ट्रॉन। 5 प्लस 5 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन हमारे लेस देन और इक्वल्स टू 14 होते हैं तो उसमें क्या होती है, sp मिक्सिंग। और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14 है तो उसमें क्या होती है, कोई मिक्सिंग नहीं होती है, वो मिक्सिंग। 15 है, इसमें तो हो जाएगी, इसमें कोई सॉरी इसमें कोई मिक्सिंग नहीं होगी, नो में मिक्सिंग होगी, में कोई मिक्सिंग होगी, में मिक्सिंग होगी और इसमें भी मिक्सिंग होगी, ठीक है। अब देखो जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, जो इनर फील्ड इलेक्ट्रॉन्स है उससे हमारे बॉन्ड ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा तो किससे फर्क पड़ेगा, बाहर वाले, सबसे बाहर वाले ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये पी ब्लॉक के हैं, तो इसका मतलब इसका आउटर पी ऑर्बिटल पर ही हमारा बॉन्ड ऑर्डर डिपेंड करेगा। नाइट्रोजन के आउटर पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन का होता है 1s2 2s2 2p3, मतलब यहाँ से आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का होता है 1s2 2s2 2p4, इसका मतलब यहाँ से आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, इसके आगे मेरे 7 इलेक्ट्रॉन। ये मैं पी के पी का जितना भी इलेक्ट्रॉन हो रहा है टोटल में वो काउंट कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें कितना आएगा, इसमें पी 1s2 2s2 2p3, तो ये 2 बार 3 आएंगे, क्या आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में आएगा 4 1s2 2s2 2p4, वो आया तो ये आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। क्या होता है 1s2 2s2 2p2, सो 2 पी इलेक्ट्रॉन, दो दो, इसमें आ गए 4 पी इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या आएगा 1s2 2s2 2p1, मतलब 1 प्लस 1 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो, अगर हमारी मिक्सिंग होती है तो उसमें जो हमारा सीक्वेंस होता है ये कुछ तरीके से फॉलो होता है, 2 1 2 1, ठीक है। और ये कौन सा होता है, ये होता है हमारा पाई, ये होता है सिग्मा, ये होता है हमारा पाई स्टार और ये होता है हमारा। अगर हमारा कोई मिक्सिंग नहीं होता, अगर हमारा कोई मिक्सिंग नहीं होता तो क्या होता है 1 2 2 1 ऐसे होता है, ठीक है। तो सिग्मा पाई पाई स्टार स्टार, ठीक है। अब इसमें क्या है, नो मिक्सिंग। नो मिक्सिंग मतलब ये वाला 7 इलेक्ट्रॉन भरने, तो कैसे भरूंगी मैं, 1 2 3 4 5 6, और ये रहा पाई स्टार में आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं पाई स्टार इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसका मतलब ये तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और हमें पता है अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को मैं रिमूव करूं उससे क्या होता है, हमारा बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर जाता है। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है तो हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर जाता है, मतलब NO तो आंसर में आएगा। ये देखो BCE, ये तो ऐसे ही कट कर दो। चलो अब देखते हैं डी डी ओनली, ये भी नहीं आएगा। ओके चलो अब इसमें पता लगाना है। डी देखो,
N2 इसमें कितना 6 भरना है। मिक्सिंग हो रही है, हाँ मिक्सिंग। तो यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब होमो कहाँ पे, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो अगर ये तो हमारा क्या है, हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हमने इलेक्ट्रॉन निकाला तो उससे क्या होगी, हमारी बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर जाएगी और बॉन्ड स्टेट डिक्रीज कर जाएगी। तो ये तो ऑप्शन में नहीं आने वाला। O2 का देखो, O2 में क्या है बच्चों, इसके पी ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन थे। इसमें क्या है, मिक्सिंग हो रही है, यहाँ पे जाओ 8 इलेक्ट्रॉन भरने, तो इसमें कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये किसमें आ रहा है, ये पाई स्टार में आ रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा पाई स्टार में आ रहा है, 1 2 4 5। तो अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालूं तो मैं कहाँ से निकाल रही हूँ, एंटी बॉन्डिंग से। एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, बॉन्ड होगा, तो O2 भी आंसर में आएगा। C2 की बात करें तो C2 क्या होता है, 1s2 2s2 क्या चाहिए, तो हमने निकाल ही दिया है। तो मिक्सिंग हो रहा है ना, तो इसमें 4 भरूँ, तो मैं कैसे भरूंगी, 1 2 3 4, मतलब ये कुछ इस तरीके से आया है ना। अब ये कहाँ से जाएगा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव करूँ तो पाई बॉन्डिंग से जाएगा। अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से जाता है तो फिर हमारा बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ करता है, तो ये तो नहीं होगा। B2 की बात करें तो B2 में है हमारे 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे मुझे भरने, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरने, पी में 2 इलेक्ट्रॉन भरने, तो इसमें क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है, तो यहाँ पे डालो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कुछ ऐसे आएगा। तो इलेक्ट्रॉन पाई, अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालूं तो ये पाई से जा रहा है, अगेन अगर ये पाई से जा रहा है, और मतलब पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल से जा रहा है, अगर ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल से जा रहा है तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज करेगा। इसका मतलब ये क्या आंसर नहीं होगा, इसका मतलब ए और सी आंसर होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट बच्चों।